मैं कसरत से दरूद पाक पढ़ता हूँ, पढ़ कर दरूद उन पर मुअत्तर में हो गया, पाकीज़ा कर गया मुझे रिश्ता हजूर का, सुभान अल्लाह, रिश्ता हजूर का। और बस ये एक दो वाक्य छोटे छोटे सुना के ख़त्म करूँगा कि हारून रशीद बादशाह का जो है ना, अब ये बात आपने जहन में आपने रखनी है कि मैशर के मैदान में सेम ऐसे होगा, तो मैं आपको बात बताऊंगा ना, मैशर के मैदान में क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है ना। लेकिन आप बड़े गौर से सुनना, फिर समझ आएगी। हारून रशीद बादशाह का हीरा महल के अंदर गुम गया, मतलब गुम हो गया कहीं। अब हारून रशीद बादशाह ने वजीरों से कहा कि जो हीरा ढूंढ के लाएगा उसको मैं 50,000 दिनार इनाम दूंगा। अब हीरा एक ही था, मतलब इधर गुम गया, अब कोई उधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, मेरी बात समझे ना, कोई उधर ढूंढ रहा है महल के अंदर सब ढूंढ रहे हैं, हीरा एक ही था। आखिर में एक बंदे को मिल गया, वो लेके बादशाह के पास आया। अब हारून रशीद बादशाह ने अपने खजांची से कहा कि इसको 50,000 दिरहम इनाम दे दो। उन्होंने उसको इनाम दे दिए। अब हारून रशीद बादशाह ने बड़े गौर से ऐसे देखा सब लोगों को, जब गौर से देखा ना तो सब के चेहरे लटके हुए थे ना, भाई इनाम जो नहीं मिला। अब देखें यहाँ कमेटी जब निकलती है, मैं एक वैसे मिसाल देता हूँ, ठीक है ना, तो कई बार उस बंदे की कमेटी निकलती है जो घर सोया हुआ है, तो जो आगे जहाँ टाइम पे बैठे हुए उनकी निकली नहीं है। राशिद भाई, मैं से मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वक्ती बंदा सोचता है नहीं यार मैं आके बैठा नहीं निकली है, उसकी निकली है, जो सोया उसका फोन भी बंद जा रहा है, देखे जरा, नसीब जाग रहे हैं, खुद सोया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उसको 50,000। हारून रशीद बादशाह ने जब सबको देखा ना कि चेहरे लटक रहे हैं, परेशान हो गए, क्या नाम नहीं मिला ना। हारून रशीद, अब मैशर के मैदान में सेम ऐसे होगा, हारून रशीद बादशाह ने खजांची से कहा कि इन सबको 50,000 दिनार इनाम सबको दे दो। अब खजांची ने कहा रफीक साहब कि बादशाह सलामत, इसको इनाम दिया है, ये तो समझ में आता है कि ये हीरा ढूंढ के लाया है, और इन बाकियों को किस लिए इनाम दे, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब सुनना जुमला मैशर के मैदान में जो होगा, हारून रशीद बादशाह ने कहा इन सब की मेहनत, कोशिश, लगन, नीयत, जस्तजू सब की एक जैसी थी हीरा ढूंढने की। वो अलहदा बात है कि हीरा एक था, एक ही को मिलना था, कोशिश सब ने की, मेहनत की, सब मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो अब उसने किस पे, हारून रशीद बादशाह ने किस पे इनाम दिया, उनकी नीयत पे, उनके इखलास पे, उनके तकवा पे। देखें अब हर आदमी यहाँ कोशिश करता है या नहीं करता है, तो अल्लाह ताला सिर्फ उसकी नीयत, इखलास और तकवे को देखता है, बात समझे ना। रिजल्ट उसका देखें, अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो आखिरत में तो उसका नाम पड़ा हुआ है ना अमजद भाई। यहाँ दुनिया वैसे भी है कितनी, सरकार गौस पाक शाह अब्दुल कादिर जिलानी एक दफ़ा हाथ पे कणक का दाना रख के ऐसे घुमा रहे थे, तो मुरीदों ने पूछा या हज़रत आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा मैं पूरी कायनात को देख रहा हूँ, पूरी कायनात को देख रहा हूँ, जिसपे अल्लामा इकबाल ने कहा आलम है फ़कत मोमिन है जांबाज की मिरास, वो मोमिन ही नहीं जो साहिब औलाद नहीं। इकबाल कहता है मैं उसको मोमिन मानता हूँ, इकबाल कह रहा है कि जिसके हाथ के, जिसके सामने पूरी कायनात कणक के दाने जितनी छोटी हो। देखिए भलायत क्या है, भलायत ये है कि सब कुछ मिल जाए, अंदर तकब्बुर और गुरूर ना आए, सब कुछ चला जाए, ज़बान पे शिकवा और शिकायत ना आए, उसको वली कहते हैं। वली किसको कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर ना आए, सब कुछ चला जाए तो ज़बान पे कोई शिकवा और शिकायत ना आए। तो बस ये आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा कि एक आदमी को हीरा मिला, वो जोरी के पास लेकर गया, तो जोरी ने उसको देखा तो जोरी कहने लगा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब ये जो हीरा जो है ना, इसको अपनी ज़िंदगी समझना, यानी ये हमारी ज़िंदगी है, तो हमने उसको, उसका असर क्या कर रहे हैं, उसका असर क्या है, ठीक है ना। अब वो जोरी ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे दूँ कोई हीरा ले लूँ, तो तू ऐसे कर बादशाह के पास जा, तो बादशाह तुझे इसके पैसे देगा तो उसको दे देना, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। वो बादशाह के पास गया, वज़ीर ने देखा, वज़ीर ने वो हीरा लेकर बादशाह को बताया, बादशाह ने देखा, बादशाह ने कहा हीरा तो बड़ा खूबसूरत है, मुझे चाहिए ये हर हालत पे, तो इसकी कीमत लगवाओ। तो वो वज़ीर जब गया बाहर कीमत लगवाने, तो उन्होंने वो ही लगाया कि भाई ये तो बहुत महंगा है बहुत महंगा है।
مہنگا ہے. تو وزیر نے آ کے بادشاہ سے کہا کہ یہ تو بہت مہنگا ہے, اس کی قیمت نہیں دے سکتے. تو بادشاہ نے کہا مجھے ہر حالت پہ یہ ہیرا چاہیے, تو اس کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی معاملہ کر, کچھ اس کو دے اور ہیرا اس سے لے لے. اب اس آدمی نے وزیر سے کہا کہ چلے میں دیتا ہوں. تو وزیر نے کہا تو ایسے کر, اس کے بدلے میں تجھے کیا دوں گا. اب ہیرا کیا ہے یہ سمجھ لے ہماری زندگی ہے, ہماری زندگی. اب اس سے فائدہ کس نے اٹھایا اب آپ کو آگے سمجھ آئے گی. اب اس نے وزیر کو ہیرا بندے نے دے دیا. اب وزیر نے کہا کہ کل تو صبح محل کے اندر آ جانا, ٹھیک ہے نا. یہاں نوکر چاکر بھی سارے کھڑے ہوں گے, محل کے سارے دروازے کھلے ہوں گے, سونا چاندی ہیرے جو کچھ محل بادشاہ کے محل میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو جب سورج نکلے گا نا تو یہاں آ جانا, ٹھیک ہے. یہاں سے جو سامان تو اٹھائے گا نا تو پسند کرے گا, تو مجھے سارا پسند ہے. ادھر نوکر چاکر کھڑے ہوں گے, وہ سارا یہ سامان اٹھا کے محل سے باہر رکھ دیں گے, وہ تیرا ہو گیا. باہر رکھ دیں گے, باہر رکھ دیں گے, دروازے کے باہر رکھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ رات کو سویا بھی نہیں, وہ صبح سورج نکلا محل میں آگے نوکر چاکر سارے کھڑے تھے, سارے دروازے کھلے تھے. وزیر نے کہا بھائی یہاں جاؤ. اب وہ پہلے کمرے میں گیا. آج ہمارا یہی حال ہے, آج ہم دنیا میں یہی کر رہے ہیں, میں جو بات بتانے جا رہا ہوں. تو پہلے کمرے میں گیا تو اس میں بادشاہ کے وہ لباس لٹکے ہوئے تھے, شیروانیاں, کوٹ, بات سمجھ رہے ہیں نا, کندورے جو بھی ہیں اس کے وہ لٹک رہے تھے. بڑے بڑے سونے کی تاریں لگی ہوئی تھیں, بات سمجھے نا. اوپر وہ تاج سر پہ پہننے والے وہ پڑے ہوئے تھے, سونے کی کرسیاں تھیں. اب اس نے جا کے شیشے لگے ہوئے تھے, اس نے تاج سر پہ رکھا, ایک شیروانی پہنی. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ وزیر نے اس سے کہا تھا جب سورج نکلے گا, غروب ہوگا, طلوع ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت سے لے کے جب سورج غروب ہو جائے گا تیرا وقت ختم ہو جائے گا. تیرا وقت اس سے پہلے تو نے جو کچھ باہر نکال کے رکھ دیا وہ تیرا ہوگا. باہر نکال کے بات سمجھے نا, ہم دنیا میں آئے ہیں نا تو آخرت کے لیے وہ آخرت کی بات سمجھا رہا ہے کہ باہر رکھے گا اس میں. اب وہ یہ ذہن میں رکھے کہ سورج بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وقت گزر رہا ہے. وہ ایک کمرے میں گیا, اس نے دیکھے بڑے خوبصورت لباس تھے, اس نے تاج سونے کا سر پہ رکھا, سونے کی کرسی پہ بیٹھا, ایک شیروانی پہنی. دیکھا ایسے پورا بادشاہ نظر آ رہا ہوں. اب یہ ذہن میں رکھے کہ ٹائم گزر رہا ہے, ٹائم گزر رہا ہے. قطرہ قطرہ میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے آبادات ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تصویر روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا, جو تو نہیں تھا شریک ہے محفل. قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کے لیے میں شبانہ, ٹھیک ہے نا. اب وہ پہن کے سارے کوٹ شوٹ, اس نے شیروانیاں دیکھی ہیں. اب یہاں بھی تو گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے اس کے لگ گئے, ایک پہنی, دوسری پہنی, تیسری پہنی, وہ بھول گیا نا. تو اب وہ سوچتا ہے, کہتا ہے چلے اب یہ جب نکلوں گا نا تو ان کو کہوں گا یہ سارے باہر رکھ دیں, یہ سارے میں لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے. اب میں دوسرے کمرے میں جا کے دیکھوں. اب دوسرے کمرے میں گیا, وہاں دیکھے اس نے بڑے سونے کے برتن ہیں اور یہ چیزیں. اب اس نے وہ دیکھ رہے ہیں سونے کے برتن ہیں, پلیٹیں ہیں, چمچے ہیں, یہ وہ. دیکھتے دیکھتے اب ٹائم بھی گزر رہا ہے, بات سمجھ رہے نا. اب اس نے جب یہ دیکھا تو اس میں کیا ہوا کہ وہ ٹائم گزرا, کہتے ہیں چلو یہ بھی ایسے کرتا ہوں کہ یہ بھی میں جب نکلوں گا باہر نکلوں گا تو ان کو بولوں گا کہ یہ سارے باہر رکھ دیں. ابھی تک اس نے باہر کچھ نہیں رکھا, خالی پسند کر رہے, اندر ہی پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا. اب وہ تیسرے کمرے میں جب گیا تو وہاں بڑے خوبصورت کھانے لگے ہوئے تھے, بڑی خوشبو آ رہی تھی, نوکر چاکر آگے کھڑے تھے, بات سمجھے نا. اس کو بھوک بھی لگی تھی بڑی سخت. اس نے کہا کہ چلو کھانا شانا تو کھاؤں نا. اب ٹائم بھی مطلب 12-1-2 تو بج گئے نا. اس نے کھانا شانا کھایا, خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ رہی تھی, بات سمجھے نا. اٹھا یہ تو سامنے دیکھا بڑا خوبصورت سونے کا بیڈ تھا, بڑی خوشبو آ رہی تھی. بیڈ کے اوپر جا کے ایسے بیٹھا, بڑا نرم تھا. تو ایسی ٹیسٹا لگایا, اس کی آنکھ لگ گئی. جب سو گیا تو سورج غروب ہو گیا. اب سننا ذرا, وہ غروب ہو گیا. وزیر آیا, اس نے کہا چل بھائی اٹھ, اس کو باہر نکالا. جب اٹھا کے اس کو باہر نکالا تو وہ کہتے ہیں یہ چیزیں, انہوں نے بات ٹائم ختم ہو گیا تیرا. ہم نے کہا تھا غروب ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں تو باہر نکالے گا, جو چیزیں تو باہر نکالے گا وہ تیری ہوں گی. تو نے باہر کچھ نہیں نکالا. دیکھیں نا جی امجد بھائی, ہم گھر جب شفٹ کرتے ہیں روم راشد بھائی, تو پہلے ہم وہاں سامان بیچتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بتائیں نا, خود جاتے ہیں یا پہلے سامان بیچتے ہیں؟ سامان بیچتے ہیں. تو ہم بڑے عقل مند بنے ہوئے ہیں.
आखिरत में उस घर में हमने जाना है या नहीं जाना है, बताए ना जी। तो उसके लिए सामान बेचना है ना, उस घर के लिए सामान ये नहीं है कि बेड बेचना है, सोफे बेचने हैं, बात समझे ना, कुर्सियाँ टेबल बेचने हैं, वहाँ ये नहीं बेचना है। वहाँ हमने इखलास और तकवा, आजी और इनकसारी, प्यार और मोहब्बत है, मिलन नसारी, यतीम के सर पे हाथ रखना है, गरीब के सर पे हाथ रखना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है। ये सामान हमने वहाँ भेजना है। तो अगर ये सामान हमारे पास वहाँ होगा तो हम कामयाब हैं। जिस तरह इकबाल से किसी ने कहा ना, कब्र में मतलब कीड़े पाए जाते हैं, तो उसने कहा खराब चीज को कीड़े पड़ते हैं, साफ को नहीं पड़ते। खराब चीज को हाँ। तो मैं कई बार हजरत अली का एक कौल है, आपने कहा अगर आपने देखना है तो कब्रें खोद के देख लो, कोई पता नहीं चलेगा गरीब की कब्र कौन सी है, अमीर की कौन सी है, लेकिन ये जरूर पता चलेगा अच्छे की कौन सी है और बुरे की कौन सी है। अच्छे की कौन सी है, बुरे की कौन सी है। तो मकसद कहने का ये है कि हम लोग मतलब है बड़े समझदार हैं दुनिया के मामले में, समझे ना। तो कामयाब वो है जिसने आखिरत का सामान आगे भेज दिया। उस महल के हीरे की तरह नहीं, हीरा भी गया है राशिद भाई, तो हाथ भी अमजद भाई ना आया, कुछ नहीं आया। आज हम दुनिया में ऐसे कर रहे हैं या नहीं, ये कर रहे हैं, अभी सो जाते हैं, उठेंगे वो काम काल करेंगे, परसों करेंगे, ये करेंगे नहीं। जो काम आपने करना है अभी आपका ये वक्त है, ये वक्त आपका है। मैं आखिरी बात, मुझे वैसे एक आखिरी बात है कि सेहत, आपने देखे ना, सेहत की कदर कीमत का अंदाजा लगाना है तो मैं कई बार कहता हूँ एक चक्कर अस्पताल का लगा के आए हैं राशिद भाई, वहाँ आपको पता चलेगा ये जो आपकी सेहत है ना, आपके जिस्म के अज़ा हैं कितने कीमती हैं। वहाँ जाके देखें, किसी की टांगें टूटी हुई हैं, किसी का जिगर ख़त्म है अमजद भाई, किसी के दिल के वाल बांधे ऐसे है या नहीं। तो मैं कहता हूँ वक्त की कदर कीमत का अंदाज़ा लगाना है तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के आए। अब उन लोगों के पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास वक्त है, आज़ादी की कदर कीमत का अंदाज़ा लगाना है तो एक चक्कर जेल का लगा के आए। वो तो एक जगह बंद है ना बेचारे सारे, तो हम आज़ादी से फिर रहे हैं। और जिंदगी की कदर कीमत का अंदाज़ा लगाना है तो एक चक्कर वो झोंपड़ियाँ नहीं होती हैं पाकिस्तान में, वो नाना बदोश लोग होते हैं, तो वहाँ लगा के एक चक्कर आप आए कि कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने मेरे पर बड़ा करम किया है। क्योंकि हमारी परेशानी तब शुरू होती है जब आप दूसरे को देखते हैं, बात समझा ना। जब आप दूसरे को नहीं देखें, सिर्फ अपने आप को देखें, तो मैं आपको लिख के देता हूँ आपकी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आती। परेशानी कब आती है, राशिद भाई के पास ये बड़ा कीमती फ़ोन है, ये अमजद भाई ने ये नई गाड़ी ली है, ये अशफाक साहब ने ये फलानी चीज़ ली है। जब मैं इनकी तरफ देखूंगा तो भाई मेरे पास सारी चीज़ें हैं बाबा, सबसे खूबसूरत मैं खुद हूँ। जब आप ये सब्र करेंगे ना कि मेरी चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है, अब आपने अपनी चीज़ की नफी कर दी, उनकी फ़ोन को अच्छा कह के अपनी फ़ोन को क्या किया, घटिया साबित किया। बात समझे ना, दूसरे को अच्छा कह के खुद को घटिया साबित किया। तो जब आप ये सोचेंगे ना मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, सबसे ज्यादा समझदार हूँ, तो अल्लाह ताला आपको वैसे ही बना देगा। क्या करेगा, जब हम सोचते हैं मैं बड़ा बदनसीब हूँ यार, मेरे पास नहीं, देखो ना उसके पास है, हमारे पास फलान नहीं है टमका, अल्लाह ताला कहता है 24 घंटे ये आप ही रोता रहता है ना, इसको रोने ही दो, सारी जिंदगी रोता रहेगा। कम अज कम क्या करें, कम अज कम क्या करें कि मैं कई बार कहता हूँ कि अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला से इतना मांगें कि किसी और से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह ताला के सामने इतना रोएं कि किसी और के सामने रोने की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह ताला के सामने इतना रोएं कि किसी और के सामने की जरूरत ही ना पड़े। तो बस अल्लाह ताला हमें ये बातों की समझने की तौफीक अता फरमाए।